हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथा जेलिसिस माय नेम। मेरे साथ है, क्या नाम है भाई तुम्हारा? आकाश रघुवंशी। आकाश रघुवंशी की अपनी एक प्रॉब्लम है, समस्या है, लेकर आए हुए मिलने आए मुझसे। तो आकाश, क्या समस्या, क्या रैंक है तुम्हारी? मेरी रैंक 1,25,000 है। 1,25,000 है। हाँ जी। मैंने पहले ही राउंड में अभी कैटेगरी क्या है? जनरल कैटेगरी, कोई AWS वगैरह नहीं। अब सुनाओ अपना दुखड़ा रो। मैंने पहले ही राउंड में LNCT में CS ले लिया था, मतलब CS कोर मिल गया था। हाँ। तुम्हें LNCT 1994 वाला। हाँ। तुमने वो ले लिया, रिपोर्ट कर दिया। हाँ। फीस वगैरह भी सबमिट कर, ठीक है। लेकिन अब मुझे मतलब गवर्नमेंट में ही था, और अगर मैं पहले राउंड में भी अगर RGP भी डालता, LNCT से ऊपर नहीं डाला मैंने, वरना RGP में इसी मिल सकती थी, इजीली मिल जाता। हाँ। वो IT भी हो जाती, ठीक है। वो मेरे से मिस्टेक हो गई काउंसलिंग में। तो अब मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं LNCT में एडमिशन कैंसिल कराऊँ तो मुझे CLC राउंड में RGPB में EC ब्रांच तक मिलेगा। चलो अब हम इनको समझते हैं। पहले तुम्हें अपना रोल नंबर याद है बेटा? हाँ यार। चलो इसमें रोल नंबर डालो। रोल नंबर बताओ। हाँ बताओ। 2303 1010 4977 4977। तो इतनी जल्दी क्या थी एडमिशन लेने की? वीडियो नहीं देखते थे हमारी? देखते थे लेकिन अच्छा, तो चलो ठीक है। कॉल सॉल्व किए थे तुमने? नहीं, कॉल तो किए थे लेकिन लगा नहीं होगा है। लगता नहीं। हाँ। यार मैं हद हो गया, बच्चे 500 बार कॉल करते हैं। हाँ। हमने तो सुना है। हाँ। तो यार थोड़ा सा इसका कोई सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ना, क्योंकि कई बार बच्चे जो चाहते हैं एक गाइडेंस से अगर इनकी मदद हो सकती है तो बात ही नहीं हो पाती। 400 बार कॉल करने पे नहीं हो पाती। ये देखो अभी इसका एक सीट चार्ट हमने खोला हुआ है। ये तुमने 15 अगस्त को सबमिट कर दिया था, एडमिट हो गए थे, राइट? ओके। तो चॉइस फिलिंग भी देख लेते हैं तुम्हारी क्या की थी। SGS ITS इंदौर, DABB, EC जबलपुर, RGPB में EC मिला। RGPB जबलपुर का IT, AI, और तुम्हें AI भी टारगेट हो जाता अगर तुम्हें चाहिए था। तुम्हें पहले ही राउंड में ये मिल गया होगा, राइट? फिर तुमने अपग्रेड भी तो किया होगा। अपग्रेड में भी वही मिला फिर LNCT। ओके, क्योंकि ये तो पहले ही राउंड में मिल गया होगा, राइट? चलिए फिर तुमने डायरेक्टली लक्ष्मी नारायण की AI डाल दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन। गलत चॉइस फिलिंग की। देखो कभी भी अगर आपको ये, चलो ठीक है आप तो यहाँ रुक गए, ये ब्रांच थोड़ी ना डालनी चाहिए थी। इतनी कोई खास ब्रांच थोड़ी ना, राइट? क्या आप इस रैंक पर लेके पढ़ोगे, मतलब मेरी तो बुद्धि से बाहर है। मैं तो इसको कभी भी सपने में नहीं सजेस्ट करूँगा। चलिए नीचे हम चलते। समझ में आ गया, मैंने देख लिया। अब क्या सोच रखा है तुमने? ये एडमिशन कैंसिल कराऊं तो ऑप्शन क्या बचेंगे अब मेरे पास? ऐसा ना हो कि एडमिशन कैंसिल करा के फिर वो अच्छा भी नहीं। देखो क्या होता है कि अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते और 4-5 दिन पहले भी आ जाते, सेकंड राउंड होता, तो अपन सेकंड राउंड में क्या करते कि टारगेट कर सकते थे, भले ही कितना भी कम कट ऑफ जाए, राइट? हमारी वीडियो में मैंने क्लियर बोला है कि सेकंड राउंड वाला भी बच्चा अगर आ गया तो उसको फर्स्ट राउंड से बेटर कॉलेज मिलेगा। दिस इज रियलिटी। कई बच्चे इसको मजाक समझते हैं, लेकिन टारगेट किया जा सकता था। अब दिक्कत क्या है कि सेकेंड राउंड भी हो गया, राइट? अब DT कराएगी CLC, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। कॉलेज लेवल काउंसलिंग जब होती है तो यहाँ पर, अभी मैं उसी के बारे में बात कर रहा था, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। यहाँ पर अपियर होना पड़ता है एक पर्टिकुलर कॉलेजेस में। दिक्कत ये है ये ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता है। तो हमें एक कॉलेजेस में जाना होगा। अगर उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में हम जा रहे हैं, उसमें हमसे कम रैंक वाला बच्चा आ गया गलती से, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब एक रिस्क वाला है, राइट? सो वहां पर आपकी रैंक नो डाउट अच्छी है। अगर आप SGS ITS जाओगे नहीं होगा, DABB जाओगे नहीं होगा, MITS में भी दिक्कत है। आपको जाना पड़ेगा उसके बाद वाले कॉलेजेस में, क्या तो उज्जैन में या RGPB में, इस तरह के कॉलेजेस। अगर आप CLC में इन 4 कॉलेजेस में से कहीं जाते हो, SGS ITS, DABB, JEC और MIT, आपका नहीं हो पाएगा। क्लियर, समझ गए? तो इन 4 कॉलेजेस को छोड़ने के बाद क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो? अगर आपको उज्जैन में मिलता है तो पहले ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अब ऑप्शंस बहुत कम बचे। या फिर आप इसी कॉलेज को ले सकते हो क्योंकि एक्सपोजर तो यहाँ मिलेगा। प्राइवेट में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है जिस ब्रांच में आपको मिला है ये। लेकिन ये वाली ब्रांचेस नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, राइट? ये वाली ब्रांच AI, IoT, ये नहीं आपको, क्योंकि कोर मिली हुई है तो आप देख सकते हो।
आप बताओ। आरजीपीवी में मिल सकता है? आरजीपीवी में जैसे अभी मैंने तुमसे बात की, आरजीपीवी में सीएस और आईटी की सीट ही सीएलसी में नहीं जाएगी, और जो सीटें जाएंगी वो जाएंगी 2 और 3, बस दैट्स इट। ईसी में? राइट, ईसी में अगर आप प्लान कर रहे हो तो ईसी में पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज कब है, जब यहां पर 2 दिन बाद। तो आप अभी ना छोड़े, अगर ईसी में 3 सीटें बच रही हैं, सीएलसी में जा रही, तब आप जाएं। राइट, सो अगर ये दिख रही है तो आप जाइएगा, तो आप कैंसिल कराइएगा, नहीं तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। इसके अलावा अगर मिनिमम 4-5 सीट है, राइट, और आप क्योंकि आपकी रैंक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तभी आपको जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। और अगर आप स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन चाहते हो, फिर से सुन लीजिए, तो आपको वो मिल जाएगा सीएलसी में, स्कूल आपकी रैंक पे, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन चाहते हो, ये नहीं आरजीपीवी के अंदर ही कॉलेजेस है, गवर्नमेंट है, अगर इसको चाहते हो। नहीं तो इसमें आप कौन सी ब्रांच मिल सकती है? इसमें तो आप जो चाहोगे, 3 ब्रांचेस हैं, जो चाहोगे वो मिल जाएगी। अच्छा, मतलब आरजीपीवी के आरजीपीवी में देखो, ये कहीं ना कहीं एक नया सेगमेंट है, अभी तक प्लेसमेंट नहीं आया, जैसे कि एलएनसीटी की एआई ब्रांचेस है। क्या होता है कि जैसे अब एआई ब्रांचेस है, एलएनसीटी में आप जा रहे हो, अभी ये किसी को नहीं पता है कि टीचर किस लेवल के, क्या उन्हीं सीएस वाले टीचरों से पढ़ाया जा रहा है। इवन बच्चों ने तो ये बोला है कि मैकेनिकल का टीचर भी पढ़ा रहा है वहाँ सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, एआई जैसी ब्रांचेस में। सो बहुत सारी चीजें जो अभी क्लियर नहीं है। राइट, अगर हम बात करें तो इसमें एक सीएस बीएस ब्रांच का कोलैबोरेशन है विद टीसीएस में। यहां पर अगर आप जा रहे हो, फीस का मुद्दा है, फीस इश्यूज है, तो आप देख सकते हो। अदरवाइज इससे भी अच्छा हमारा एलएनसीटी 1994 वाला है सीएस ब्रांच। उसमें देखो एक क्रीम क्राउड जाता है, स्टैंडर्ड का एक क्राउड जाता है, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन है नहीं एमपी में। अगर दूसरा कोई कॉलेज कहोगे तो नाम है नहीं। राइट, गिने चुने एलएनसीटी के बाद कौन सा कॉलेज कहोगे तुम शायद नाम भी नहीं बता पाओगे। राइट, तो एक होती सिटी जैसे नोएडा जाओ, दिल्ली जाओ, अगर आप कहीं जा रहे हो बेंगलोर में आरवी, रमैया, दयानंद सागर, वीएमएस, एक से बढ़कर एक कॉलेजेस है। एक नहीं मिलेगा दूसरे में जाना, दूसरा नहीं मिलेगा तीसरे में जाना। यहाँ ऐसे कॉलेजेस के ऑप्शंस नहीं है। तो जाहिर सी बात है, कंपनी आती है तो इसका भी उसको बेनिफिट मिल रहा होता है। तो अगर आप फीस का इशूज है या नहीं है? थोड़ा फीस का थोड़ा है। कितना? अब फीस तो जमा कर दिए तुमने? हाँ, फीस जमा कर दिया। तो अब जब जमा कर दी तो अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है कि अभी आगे भी करनी है। अच्छा, कितनी करी अभी? अभी तो 19,000 करी। 90 या नहीं? 90। तुम टीएफडब्ल्यू में नहीं आते? नहीं। क्यों? पापा क्या करते हैं? पापा फार्मर है। तो वो तो 8 लाख से कम का इनकम होगी ना? नहीं, उसमें मतलब है, थोड़ी ज़्यादा है। और वो उसमें टीएफडब्ल्यू मैंने डाला नहीं था उसका। ये तुम टीएफडब्ल्यू डालना चाहिए था, तुम्हें टीएफडब्ल्यू डालना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम्हारी रैंक अच्छी थी, मान लीजिए टीएफडब्ल्यू मिल जाती, तुम्हें कुछ नहीं लगता। तो अब ये एक गलती की है। और 8 लाख से इनकम कम का फार्मर के लिए कोई बड़ी बात ही नहीं। फार्मर होता इजीली बन जाता। सो अब आपके पास यही ऑप्शन है कि आपको निचले कॉलेजेस लेना पड़ेंगे अगर आप छोड़ते हो। हालांकि अगर आप बाहर निकल सकते हो, राइट, जैसे बाहर जाओगे तो आप यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग कर सकते हो, उसमें भी बेटर ऑप्शन है। राइट, या बाहर और महाराष्ट्र में देख सकते हो, कॉमेट के में भी देख सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। अब यूपीएसडब्ल्यू भी जो है, इसका पहले एग्जाम होता था, लेकिन अब ये जेई का मेन स्कोर करता है। तो जितने भी कॉलेजेस है, आईआईटी लखनऊ हो, केएनआईटी हो, राइट, या फिर बीआईटी हो, बुंदेलखंड हो, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ये भी जेई के स्कोर पर मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइवेट में, तो जेएसएस कॉलेजेस हो, अच्छा कॉलेजेस है। एलएनसीटी से अगर हम कंपेयर करें तो ठीक है, जबरदस्त से टक्कर देता है। अजय कुमार गर्ग भी, नाम जरूर अजय जैसा है लेकिन है इसकी विजय, मतलब ये भी एलएनसीटी को से मतलब आप कहोगे तो कहीं ना कहीं बेटर ही आपको मिलेगा। अजय कुमार गर्ग है। इनमें एक बेनिफिट ये होता है, क्योंकि ये जिस लोकेशन पे है, नोएडा में है, दिल्ली में है, वहां पर जब किसी कंपनी को आना होता है तो उसका डायरेक्टली इसको बेनिफिट मिल रहा है। एलएनसीटी को बुलाना पड़ेगा और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ रही होती है कि मेन सेंटर पे। इसके बाद एबीईएस देख सकते हो, केएनआईटी देख सकते हो, कृष्णा यूनिवर्सिटी नहीं, कृष्णा को देख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फिर लंबी चौड़ी लिस्ट है, आईएमएस, गाजियाबाद, जीएल बजाज, गलगोटिया। इतनी रैंक पर ये मिल सकता है? ये मिल जाएंगे आपको, राइट, प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे। और दूसरा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये इस पे भी जाके आप देख सकते हो कौन कौन से कॉलेज इसमें चलती है। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, राइट। सो शिफ्ट 1 मतलब मॉर्निंग की, शिफ्ट 2 मतलब इवनिंग की।
तो जैसे हम यहाँ जाएंगे, ये सारे रैंक प्रेडिक्टर हमने बना रखे, यहाँ पर जाओ और UPSEE ये देखो कितनी रैंक है तुम्हारी? 1,25,000। 1,25,000। कैटेगरी जनरल कैटेगरी है। अब तुम्हारा देखो यहाँ होम स्टेट नहीं है, ऑल इंडिया कोटा है, क्योंकि तुम बाहर से आ रहे हो ना, यूपी के नहीं है, डोमिसाइल एमपी का है ना। हाँ। तो यहाँ पर उसमें कौन सा मिलेगा वो हम देख लेंगे। REC ये गवर्नमेंट के कॉलेजेस है। हाँ। REC बांदा, मैनपुरी, अंबेडकर नगर, ये सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस है। तो यूपी में भी तुम्हें मिल रहे हैं, कौन सी ब्रांच मिल रही है वो भी लिखा है। ABS गाजियाबाद में जो है उसकी भी तुम्हें कंप्यूटर साइंस मिल रही है शिफ्ट 1 में, राइट। सो ये भी एक अच्छा कॉलेज है, डिसेंट कॉलेज है अगर पर्टिकुलर बाहर पढ़ना चाहते हो। लेकिन फीस की बात करोगे तो फीस भी LNCT जैसी ही है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें वहां पर राजकीय IT भी मिल रहा है बिजनौर का, राइट। KIET ये भी जबरदस्त कॉलेजेस है, इसमें आपको CS मिल रही है। मतलब अगर प्राइवेट की हम बात करें तो इसका नंबर भी टॉप 3 टॉप 5 में आता है, राइट। इसको भी आप देख सकते हैं। फिर बाकी अजय कुमार गर्ग, जैसे हमने देखा किस राउंड में, अगर आपको अजय कुमार गर्ग में यहाँ पर CS मिल जाती है कोर, तो आप पहली फुर्सत में ले लेना, राइट। हाँ, अजय कुमार गर्ग में या JSS में। तो क्या कर सकते हो कि ये सारा दिया हुआ है कि JSS में भी चाहिए तो कौन सा मिल रहा है, ये दिया है। GL बजाज भी मिल रहा है, अजय कुमार गर्ग भी मिल रहा है, ABS भी मिल रहा है, सारा, राइट। ये सब कुछ दिया गया है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये हो रहा है MPDT की काउंसलिंग से, ये हो रहा है UPSEE की काउंसलिंग से, दोनों काउंसलिंग अलग है। एक बच्चे का राइट होता है कि वो 5 काउंसलिंग में भी अपीयर हो सकता है। तुम भी हो सकते हो दोनों में। यहाँ एडमिशन ले ही लिया है, 8 तारीख तक तुम एडमिशन कैंसिल कराओगे, 10% कट के पूरी फीस वापस भी करेंगे। नियम ये करता है इनको वापस करनी ही पड़ेगी। आप कैंसिल आपको करवाना है तो आपके पास 7 तारीख 8 तारीख तक भी है, राइट। आप 2-3 दिन जब रुकोगे, सारे कॉलेजेस की सीट चार्ट हो जाएगी कि CLC में कितनी सीटें जा रही हैं। वेट करो, देखो, राइट, कितनी सीटें जा रही हैं, फिर डिसीजन लो। अभी कैंसिल करने का कोई उचित नहीं है, राइट। और अगर ज़्यादा सीटें नहीं बच रही हैं, बाहर जाने का प्लान नहीं हो रहा है, क्योंकि फीस का सॉल्यूशन यहाँ भी तुम्हें नहीं मिलेगा। फीस का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? CLC में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में। वो भी थोड़ा सा निचली कैटेगरी में जाना पड़ेगा। तो बेटर है अभी इसको ले रखो, और इसके बाद आप इसको 4-5 तारीख के बाद अगर छोड़े भी तो जब छोड़े, क्लियर। अदरवाइज फिर इसमें ही चले जाए, लोन सोन ले ले, निकल जाओगे, क्योंकि प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं पुश मिल जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। इसी तरह का कोई डाउट है, जहन में कुछ आ रहा है तो नीचे कमेंट करो, और इंस्टाग्राम पे ROTHR JELISH के नाम से फॉलो करो। थैंक यू।